हाय कैंसेरियंस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ नेक्स्ट वीक की जनरल लव रीडिंग। ओके, फॉर द साइन कैंसर, जिनका सन मून राइजिंग या वीनस साइन कैंसर है, कर्क राशि है, उनके लिए रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड है तो उसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग इन योर लव लाइफ। We have Knight of Pentacles, Four of Wands, Five of Wands in reverse, Seven of Pentacles in reverse, Ace of Cups in reverse, Five of Pentacles in reverse, Queen of Wands in reverse, लवर्स इन रिवर्स। आपके पर्सन की एनर्जी है 2 ऑफ वॉन्ड्स और आपकी एनर्जी है एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइज, यहाँ पर कुछ न्यू बिगिन होना लग रहा है, न्यू बिगिनिंग है बट उसमें डिले हो रही है। ये पर्सन बहुत ही स्लो हो सकते हैं पास्ट में, बट ये पर्सन थोड़ा थोड़ा सा पेस पकड़ रहे हैं, ठीक है। या आपकी एनर्जी हो सकती है कि आप स्लो चलना चाह रहे थे और इस पर्सन को आप वैसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे जैसे ये हैं, ठीक है। आप लोगों के बीच में हो सकता है मैरिज के रिलेटेड भी बहुत सारी बातें हुई हों, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट हुए हों मैरिज को लेके, फैमिली इश्यूज हुए हों, बिकॉज 5 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है, बट दिस इज कमिंग इन रिवर्स। सब कुछ मतलब आप लोगों के बीच में वार्तालाप वगैरह होकर भी चीज़ें सही हो रही थी, चीज़ें सही थी, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आप लोग ना मैरिज फोकस्ड हैं। ओके, अगेन ये जनरल रीडिंग है, सो टेक्स व्हाट रेजोनेट। अभी करंट एनर्जी में आपका 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, आपको लग रहा है ये चीज़ कभी होगी ही नहीं, ये न्यू बिगिनिंग होगी ही नहीं, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, एस ऑफ कप्स इन रिवर्स, आप होपलेस हो रहे हैं। इस तरह की एनर्जी, आपके पर्सन भी बहुत ही होपलेस हो रहे हैं, बट ये पर्सन जो है अभी कोई डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन टोटली आउट ऑफ फोकस है कि इनको क्या करना है। ये पर्सन की एनर्जी इस तरह से है, एक विक्टिम मेंटेलिटी की, लाइफ इज़ नॉट फेयर और लाइफ में कुछ अभी हो नहीं रहा है, ये नहीं है वो नहीं है। इंस्टेड ये नहीं देख रहे कि इनको कुछ करना पड़ेगा तब लाइफ में कुछ होगा, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है आपने काफ़ी पर्सन को ना थोड़ा सा मैनिपुलेट करने की कोशिश की हो, चीज़ों को थोड़ा सा रैपिड करने के लिए, बट मुझे ऐसा लग रहा है वो चीज़ भी वर्कआउट नहीं हुई, ठीक है। कुछ क्रिएट नहीं हो रहा है और कहीं ना कहीं ना इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप लोग एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। ट्रूली होपलेसनेस वाली एनर्जी और विक्टिम एक एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है इस पर्सन की। ओके, आई थिंक यहाँ पे स्कोप हो सकता था, मतलब कुछ इस तरह से है कि लाइक आप दो देख सकते हैं, यहाँ पे 2 एसेस आए हैं, दोनों ही रिवर्स में हैं और ये दोनों ही एसेस इस तरह से ऑलरेडी भी अगर ये अपराइट भी आते हैं तो भी जो पेंटिकल्स और कप्स एनर्जी होती है थोड़ा सा डिले को ही दिखाती है। जो वॉन्ड्स एनर्जी और शॉर्ट्स एनर्जी होती है फास्ट एनर्जी होती है, ठीक है। तो तब भी ये जल्दी नहीं होता, अगर आप पॉजिटिव रहते भी और आगे बढ़ते भी तब भी इतना इजी और पॉजिटिव नहीं होता, जल्दी नहीं होता। बट यहाँ पर होते होते कुछ रह गया है, सडन चीज़ें मतलब मुझे नज़र आ रही हैं कि सडनली कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, जिनकी वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं और ये ज़्यादा आपके पर्सन की साइड से या उनकी फैमिली की साइड से लग रहा है मुझे। एंड यहाँ पर इंडिसीजन है इस पर्सन के पार्ट पर। कुछ लोगों के लिए मुझे इंट्यूटिवली मैसेज आ रहा है कि एक लॉन्ग रिलेशनशिप जब मैरिज तक पहुँची तो प्रॉब्लम्स होने लग गई, ठीक है। ये एनर्जीज भी किसी किसी के लिए हो सकती हैं, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में रहना इज़ वेरी डिफिकल्ट, आई कैन अंडरस्टैंड यू। लेट्स सी एडवाइस कार्ड्स फॉर यू। We have soulmate, यहाँ पे सोलमेट कार्ड भी है और ट्विन फ्लेम कार्ड भी है,
ठीक है। बट अगेन लेबल्स डजेंट मैटर, आप क्या फील कर रहे हैं वो मैटर करता है, ठीक है। अगर आप हाई स्पिरिचुअल जर्नी में भी हैं तो भी आपको समझ में आता होगा कि लाइक आपकी जर्नी है ये, ठीक है। इट इज़ नॉट अबाउट कि सोलमेट रिलेशनशिप है या ट्विन फ्लेम है, इसमें आप जब तक अपने ऊपर इनर वर्क नहीं करेंगे तब तक चीज़ें नहीं आगे बढ़ेंगी। देन वी हैव कंफ्यूजन, टू ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी एंड कंफ्यूजन यही दिखा रहा है कि इस पर्सन को कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा टू पेनिट्रेट द इल्यूजन, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स में है कि चीज़ें अपने आप हो जाएंगी, ठीक है। थोड़ा सा आपको एनर्जी में चेंजेस लेके आने पड़ेंगे अपने भी, अगर ये आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम है तो। और वैसे भी आपको अपना टू मच फोकस नहीं रहना चाहिए किसी भी मैनिफेस्टेशन के लिए। आउटकम पे अगर आप फोकस हैं तो प्रॉब्लम्स रहती हैं। ओके, लेट्स सी मैसेज फ्रॉम न्यूमरोलॉजी कार्ड्स। वी हैव नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, ठीक है। वेव्स, अगेन इमोशंस बहुत ज़्यादा इस पर्सन के प्रेवलेंट हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे टू ऑफ सॉर्ड्स में भी पीछे ओशियन है। ये पर्सन ना समझ रहे हैं कि चीज़ें नहीं होंगी, एक होपलेसनेस, तो कुछ भी सेट इन स्टोन नहीं है। अगर आप चाहें तो आप कभी भी चीज़ों को बदल सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स होती हैं वो सॉल्व भी चाहें तो कर सकते हैं। हाँ, दूसरा पर्सन भी चाहे तो हो सकती है, बट कई बार क्या होता है, आप इल्यूजन को देखें ना, ईगो इज इल्यूजन। हो सकता है एक समय तक, एक अच्छे समय तक आप एक पर्सन के साथ रहे हो और बाद में मनमुटाव बढ़ता चला जाता है, वो ब्रेकअप हो जाता है, कुछ भी डाइवोर्स काइंड ऑफ सिचुएशन आ जाती है। अगर हम कहते रहते सामने वाला पर्सन करता है, सामने वाले ने ये किया, सामने वाले ने वो किया, आप फिर भी चाहें तो जोड़ सकते हैं उन चीज़ों को, बट नॉट ऑन योर मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट के टर्म्स में नहीं। बाकी सब चलेगा, अब्यूज़ नहीं चलेगा, ठीक है। अगर छोटी छोटी चीज़ों पर आप नुक्ताचीनी कर रहे हैं या समझ नहीं रहे हैं पार्टनर को, या कंपैटिबिलिटी, आप मतलब देखिए, अगर आप अपने पर्सन को ये भी कह रहे हैं ना कि आपने मुझे मैसेज नहीं किया, आपने मुझे ये नहीं किया, तो कहीं ना कहीं आप कंट्रोल कर रहे हैं। एक रिलेशनशिप में अगर वर्क करना पड़ रहा है ना, तो वो वर्क होना ही नहीं चाहिए। अगर वर्क करना पड़ रहा है वो रिलेशनशिप नहीं है। आप एफर्टलेस होना चाहिए कि एक सामने वाला पर्सन भी आपको समझ रहा है, आप भी समझ रहे हैं। अगर आपको वर्क करना पड़ रहा है, इमोशंस के लिए बैक करना पड़ रहा है, तो भी प्रॉब्लम है। और अगर आप सामने वाले पर्सन बिल्कुल सही चल रहा है, बस उसको फ्री क्यों है, वो हमसे बात क्यों नहीं कर रहा, मैं इतना नीडी क्यों हूँ, वो क्यों नहीं है, उस चीज़ से अगर आप अभी तक बंधे हुए हैं तो ये आपको कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। ओके, लेट्स सी अ सेल्फ केयर मैसेज फॉर यू टू एंड द रीडिंग। टू स्लो डाउन एंड रिकंसीडर योर कमिटमेंट्स, ठीक है। क्या आप अपने आप से प्यार करते हैं? क्या आप अपने आप के साथ डेट पे जाएंगे? पूछिए अपने आप से, क्या आप वो पर्सन हैं जो पर्सन आप सामने वाले पर्सन को चाहते हैं वो बने? आस्क योर सेल्फ, रिकंसीडर योर कमिटमेंट्स, ठीक है। और अगर आपके आंसर्स नो है ना, तो फिर अपने ऊपर वर्क करना शुरू कीजिए और उसको यस में बदलिए। एंड देन वी हैव स्लो डाउन, ठीक है। अपने माइंड को एक रेस्ट दीजिए, एक स्लो मूवमेंट में एक शांत दिमाग ही सब कुछ सोच सकेगा, ठीक है ना। आप नहीं सोच पाएंगे अदरवाइज, ठीक है। आपकी जो एनर्जी है, आपके माइंड, बॉडी और सोल को एक अलाइनमेंट में लेके आइए। माइंड जो है हमारे इमोशंस को जनरेट करता है, ठीक है। माइंड और हार्ट और कुछ नहीं है। हार्ट एक पंप वाला ऑर्गन है जो धुक करके सिर्फ ब्लड को पंप कर रहा है, ठीक है। वो कोई वहाँ से कोई फीलिंग्स नहीं निकल रही हैं, फीलिंग्स आपके दिमाग में ही जनरेट हो रही हैं। आपका एक इमोशनल ब्रेन होता है, आपका एक लॉजिकल ब्रेन होता है, ये दोनों के बैलेंस की बात है, ठीक है ना। आप थॉट कैसी सोच रहे हैं, आप उन थॉट्स को फिर इमोशंस दे रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखिए। पहले थॉट्स को सीखिए, उनको बैलेंस आउट कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग। ओके,
Okay guys, this was a reading for you. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.